हम बात करें दी मार्वल्स की तो रिसेंट ईयर्स में मार्वल के प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा खराब रहे हैं एंड उन खराब की लिस्ट पे नंबर 1 पे दी मार्वल्स रहेगी। मतलब इससे वे बेटर क्वांटममेनिया थी। मतलब क्वांटममेनिया से एक्चुअली काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कैंग की स्टोरी। चलो एटलीस्ट उसमें कैंग तो था। उसके बाद अगर ब्लैक विडो की बात करें तो ब्लैक विडो से हम फिर भी कनेक्टेड थे। या फिर जितने भी पुअर कंटेंट आया मार्वल की तरफ से उसमें से सबसे खराब यही मूवी रही है अभी तक। तो गाइस ये मेरा रिव्यू था। अगर आप चाहें तो अगेन इस मूवी को और इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं बिकॉज इस वीडियो में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दी मार्वल्स की स्टोरी के बारे में। इसका एक्सप्लेनेशन और ब्रेक डाउन तो इसमें स्पॉयलर्स होने वाले हैं। मैं आपको स्पॉइलर वार्निंग पहले से दे रहा हूँ। आप चाहे तो वीडियो स्किप कर दीजिए, टोटली अप टू यू। मैंने आपको स्पॉइलर वार्निंग दे दी है तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। तो फिल्म की ओवरऑल स्टोरी गाइस कुछ ऐसी है कि हम देखते हैं डार्बेन जो कि फिल्म की मेन विलन है वो अपने प्लेनेट को बचाने की कोशिश कर रही है जो कि क्री प्लेनेट है जहाँ पे क्रीज वगैरह लेते हैं। सिंपल वर्ड में क्री प्लेनेट है। और ये गाइस वही प्लेनेट है जहाँ पे कैप्टन मार्वल ने फाइट की थी सुप्रीम इंटेलिजेंस से और उसको हरा दिया था पार्ट 1 में, अगर आप लोगों को फिल्म याद हो तो। और इसी की वजह से सुप्रीम इंटेलिजेंस को हराने के बाद उस प्लेनेट पे एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी। और धीरे धीरे करते करते जो इनका प्लेनेट है क्री प्लेनेट हाला वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। उसका जो सन है वो भी खत्म हो रहा है, वहां के लोग भी मर रहे हैं, वहां का एटमोस्फेयर अब रहने लायक नहीं है। तो जैसे कुछ क्रिप्टॉन का याद हुआ था ना मैन ऑफ स्टील में या फिर सुपरमैन की कहानी में, सिमिलरली ये प्लेनेट भी अब धीरे धीरे वैसे खत्म हो रहा है। अब गाइस होता ये है कि डार्बिन को मिलता है एक बैंगल जिसको फिल्म में क्वांटम बैंड भी कहा गया है। और ये जो बैंगल है कुछ वैसे ही जैसे कमाला खान के पास बैंगल है तो वैसे कुछ ये भी दिखता है बैंगल। और यही एक इम्पोर्टेंट प्लॉट पॉइंट प्ले करता है इस एंटायर मूवी में और आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी, क्वांटम बैंड या फिर वो बैंगल। और ये जो बैंड है ना क्वांटम बैंड, ये जो भी इंसान पहन रहा है उससे अकॉर्डिंग काम करता है। मतलब अगर अच्छा इंसान पहन रहा है तो अच्छे काम भी करेगा। बेसिकली उसकी पावर्स काफी ज्यादा हो जाएंगी। अब वो इंसान के ऊपर डिपेंड करते हैं कि इन पावर्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। एंड सिंस ये डार्बिन के पास है जो कि फिल्म की मेन विलन है वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी है तो वो क्वांटम जोन से काफी ज्यादा एनर्जी पे एब्जॉर्ब कर सकती है थ्रू दैट क्वांटम बैंड। और डार्बिन अब उसके थ्रू क्वांटम जंप कर सकती है। बेसिकली वो अलग अलग टाइमलाइंस में अलग अलग यूनिवर्स में जैसे कि हमने देखा है पहले भी वैसा करने लगती है। और ये सब निक फ्यूरी नोटिस भी करता है अपने सेबर स्पेस स्टेशन से। सिंपल वर्ड्स में वो जो अब डार्विन के पास जो क्वांटम बैंड है उसके थ्रू वार्म होल्स ओपन कर सकती है जिसके थ्रू वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती है जिसकी वजह से ना ग्लिच होने लगता है पूरी यूनिवर्स में। और इतने में हम ये देखते हैं कि मोनिका रैम्बो भी और कैप्टन मार्वल भी वो जो जंप पॉइंट्स होते हैं ना जो वार्म होल जब खुलते हैं उनसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं उसी दौरान कमाला खान भी देखती है उसका बैंगल वो ग्लो कर रहा है, उसका टच कर दिया, यहीं से पूरा मसला शुरू होता है। जैसे वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हैं वो एक दूसरे की जगह स्वॉप होने लगते हैं। तो पूरी फिल्म में हम यही देखते हैं कि अगर कोई दो कैरेक्टर अपनी एक साथ पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वे एक दूसरे की जगह पहुंच जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। जैसे हमने कमाला खान का देखा था और फिल्म की शुरुआत भी कहीं वहीं से ही होती है जहाँ पे हम देखते हैं कमाला खान पहुंच गए कहीं और उसकी जगह आ चुके हैं ब्री लार्सन कैप्टन मार्वल। डार्बिन क्री और जो उसकी पूरी आर्मी है वो यहाँ पे कैप्टन मार्वल से काफी ज्यादा नफरत करती है बिकॉज उनका ऐसा मानना है कि कैप्टन मार्वल सुप्रीम इंटेलिजेंस को खत्म नहीं करती तो शायद उनका प्लैनेट आज भी जिंदा होता। तो ये रीजन है कि डार्बिन हेट करती है कैप्टन मार्वल को और जितने भी लोग कैप्टन मार्वल से एसोसिएटेड है उन सबको हेट करती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम डार्बिन की बात करें तो बेसिकली डार्बिन अब ये कर रही है वो अलग अलग जगह जाके अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग प्लैनेट्स में जाके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को कलेक्ट कर रही है ताकि वो अपने प्लैनेट पे वापस जाए और रिसोर्सेज के थ्रू अपने प्लैनेट को क्री प्लैनेट को हाला को बचा ले। और इस चीज की वजह से जो प्लैनेट्स ऑलरेडी ठीक है उन पे भी नुकसान हो रहा है। तो जो डार्बिन होती है वो एक जगह से एटमोस्फेयर लेती है, एक जगह से पानी लेती है और सन लेती है हमारे सोलर सिस्टम से। ऑल्सो डार्बिन ने जहां से एटमोस्फेयर लिया था वो उस प्लैनेट का नाम है टानेक्स और वहां पे स्क्रल्स रहते हैं। सन उसने अर्थ से लिया, टानेक्स से उसने एटमोस्फेयर लिया और एल्डाना नाम के एक प्लैनेट से उसने पानी लिया। ऑल्सो जहाँ पे स्क्रल्स रहते हैं ये वो वाले स्क्रल्स नहीं है जो कि अर्थ वाली कम्युनिटी है, ये स्क्रल्स दूसरे हैं। और उनका जो एम्परर है उसका नाम है एम्परर रोज, ये स्क्रल्स का लीडर है। अभी जितने भी प्लैनेट्स पे यहाँ पे डार्बिन गई है वो बेसिकली डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और वहाँ के लोग ही खत्म हो रहे हैं बिकॉज कहीं से एटमोस्फेयर चला कहीं से पानी एंड ऑब्वियसली अपने सोलर सिस्टम से सन। तो यहाँ पे टीम को ये करना है कि उन प्लैनेट्स पे जाके ऑब्वियसली जो डाइंग प्लैनेट्स उनको प्रोटेक्ट करने हैं और इसी के साथ साथ डार्बिन से भी लड़ना है। तो समहाउ वो जो स्क्रल प्लैनेट है उसको तो बचा लेते हैं एंड यहाँ पे वो मदद लेते हैं वैल्किरी की। और होता ही है कि वैल्किरी बायोफोर्स का इस्तेमाल करके जितने भी स्क्रल्स जितने भी एम्परर थे जितने भी डाइंग प्लैनेट के जितने भी स्क्रल्स जितने भी लोग थे ना उनको न्यू एसगार्ड पे टेलीपोर्ट कर देती है। ऑल्सो अगर हम एम्परर की बात करें जो कि स्क्रल का लीडर है एम्परर, उसका एक पोता भी है ग्रैंडसन और कॉमिक्स में उसका नाम है टेडी एलमैन और हल्कलिंग। तो बेसिकली अब सिंस स्क्रल्स एम्परर और उसका पोता अब अर्थ पे आ चुके हैं तो यहाँ पे भी एक ऑब्वियसली हमको हिंट मिली है कि यंग एवेंजर्स का पार्ट बनने वाला है टेडी एलमैन, हल्कलिंग या फिर एम्परर का ग्रैंडसन। ऑल्सो शायद यहाँ पे हमको फिल्म में हिंट मिल जाए कार्ल डेनवर्स और वैल्किरी एक रिलेशनशिप में है। अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में जो कि है अलार्न।
अगर आप लोग याद तो थोड़ा बहुत यहाँ पे इनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो दी मार्वल्स मूवी होने वाली है वो थोड़ी सी म्यूजिकल होने वाली है। तो जो अलादना प्लैनेट है ना, ये कम्प्लीटली म्यूजिकल है। यहाँ पे हमको पता चलता है कि कैप्टन मार्वल या फिर कैरल डेनवर्स इज एक्चुअली मैरिड। वो शादी है चुकी है उस प्लैनेट के प्रिंस से। कैप्टन मार्वल और पूरी की पूरी टीम यानी कि मोनिका रैम्बो और कमाला खान यहाँ पर लड़ने की कोशिश करते हैं डार्बिन से, बट अगेन वो हार जाते हैं इनसे और इस प्लैनेट को भी वो नहीं बचा पाते और डार्बिन यहाँ का पानी निकाल लेती है। थर्ड प्लैनेट है गाइस अर्थ, जहाँ का सोलर सिस्टम से उसको सन चाहिए। तो बेसिकली जो फाइनल फाइट है वो हमारी एटमॉस्फेयर में है, हमारी अर्थ के बाहर ही है फाइट, जहाँ पे वो सन को लेने के लिए आई है। आए गाइस हम ये भी देखते हैं जो सेबर स्पेस स्टेशन है ना, वो भी माल फंक्शन करना शुरू करता है, वो भी खराब होना शुरू करता है। तो निक फ्यूरी को और बाकी जितने भी टीम मेंबर्स है उनको फोर्सफुली उस स्पेस स्टेशन से निकल के अर्थ पहुंचना पड़ता है। और सिंस उनके पास लाइफ सेविंग स्पेस पॉड्स बहुत कम थे, तो यहाँ पे गूज और बाकी जितनी भी बिल्लियां थी, जितनी भी किटन्स थी, उनकी मदद लेते हैं सेफली अर्थ पे आने की। ये काफी वियर्ड सीन था। अब फिल्म के एंड में गाइस हम ये देखते हैं कि समहाउ डार्बिन को कमाला खान का जो बैंड है क्वांटम बैंड, वो भी उसको मिल जाता है। तो दोनों के दोनों जो बैंगल्स है अब उसके पास आ चुके हैं। तो बेसिकली अब पर्पस ये है कि डार्बिन उन दोनों बैंगल्स का इस्तेमाल करके जो हमारा सन है, अर्थ का जो सन है, उसकी पावर का इस्तेमाल करके जो डाइंग प्लैनेट का सन यानी कि हालक या फिर क्री प्लैनेट का, वहां पे जाके उसको रिवाइव करेगी। हमारे सन की पावर का इस्तेमाल करके अपने सन जो कि क्री प्लैनेट का, उसके सन को रिस्टार्ट करेगी। लेकिन मोनिका रैम्बो यहाँ पे आइडिया देती है, वो कहती है कि तुमको बैंगल्स की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जो कैरल डेनवर्स है यानी कि जो कैप्टन मार्वल है, उसकी पावर सफिशिएंट है तुम्हारे सन को रिवाइव करने के लिए। तुमको जरूरत नहीं है हमारे अर्थ के सन को डिस्ट्रॉय करने की या फिर इसकी पावर लेने की। लेकिन हम ये देखें डार्विन ऑलरेडी इतना हेट करती थी कैप्टन मार्वल को कि वो किसी को नहीं सुनती, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, भले ही इजीली काम हो भी जाए तब भी। और इसमें होता है कि सब उसको रोकने की कोशिश तो करते हैं, खासतौर पे कैप्टन मार्वल डार्विन को रोकने की कोशिश करती है, और वो पावर इतनी ज्यादा ले लेती है, इतनी ज्यादा लेती है डार्बिन की, उसकी पावर्स का एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसमें डार्बिन ही मर जाती है। और जिसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट कैप्टन मार्वल भी पड़ता है, वो भी नॉकआउट हो जाती है, वो भी थोड़ा बेहोश हो जाती है, बट वो ठीक हो जाती है। तो बेसिकली हुआ ये कि अर्थ की जब पावर्स ने निकालने की कोशिश की तो इतना ज्यादा एक्सप्लोजन हो गया कि डार्बिन खुद ही मर गई। ऑल्सो इसकी वजह से होता ये है कि स्पेस में एक होल हो जाता है जिसकी वजह से इंकर्जन हो रहा है। और गाइस ये कुछ वैसे इंकर्जन है जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स मैडनेस पर डिस्कशन किया था ना, जो भी वार्म होल खुला है ना, या फिर ये जो भी इंकर्जन हो रहा है ना, ये सब कुछ कंटिन्यू किया जाएगा इन काइंड डायनेस्टी सीक्रेट वॉर्स में भी। अब इस इंकर्जन को रोकने के लिए कैप्टन मार्वल और कमाला खान अपनी पावर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि मोनिका रैम्बो को वो पावर्स दे सके, बिकॉज मोनिका रैम्बो यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकती है लाइट को। और ऐसा जब होता है तो एक्चुअली देख सकती है मोनिका रैम्बो जैसे कॉमिक्स में दिखती है ना, फोटोन या स्पेक्ट्रम के नाम से, वो कुछ वैसे ही दिखने लगती है। प्लस एक और चीज यहाँ पे रनिंग जोक या फिर रनिंग नेम है जो कि कमाला खान मोनिका रैम्बो को बार बार नेम देना चाहती है, वो है या तो फोटोन या फिर स्पेक्ट्रम। और ये दोनों ही नेम कॉमिक बुक में भी आ चुके हैं। तो मोनिका रैम्बो अब काफी ताकतवर हो गई है, वो इनकर्जन को टेम्पररी रोक देती है, और अब उसके पास नाम आ चुका है फोटोन या स्पेक्ट्रम जो भी। अब होता ये कि इस इनकर्जन को रोकने में कैप्टन मार्वल और मोनिका रैम्बो ने जो अपने हेल्प ली थी, मोनिका रैम्बो एक्चुअली उस इनकर्जन को रोक रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाती है, एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में पहुंच जाती है। और यहाँ पे कैप्टन मार्वल, निक फ्यूरी को सबको लगता है कि शायद मोनिका रैम्बो कभी वापस नहीं आएगी, शी इज नो मोर। लेकिन हम देखते हैं कि मोनिका रैम्बो अभी भी जिंदा है और दूसरी यूनिवर्स में पहुंच चुकी है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। वहीं पे आगे हम ये देखते हैं कैरल डेनवर्स फाइनली पहुंचती है हैला, और जो उनका सन था ना उसको रिस्टार्ट करती है अपनी पावर्स के थ्रू, जो कि इजीली हो सकता है पहले भी बिना डार्विन के मरे। गाइस फिल्म के एंड की तरफ हमने एक्चुअली देखते हैं केट बिशप जाके मिलती है कमाला खान से, जो कि उसका वेट कर रही थी। वो पहले से एक्सपेक्ट कर रही थी केट बिशप उसके पास आने वाली है। कमाला खान यहाँ पे अपने आप को थोड़ा निक फ्यूरी जैसा दिखाने की कोशिश करती है, वो ये कहती है कि जितने भी यंग एवेंजर्स का है वो उनको एक साथ इकट्ठा कर दिया, इंक्लूडिंग केट बिशप। एंड केट बिशप कहती है मैं 23 की हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ यहाँ पे। एनीवे सो कमाला खान यहाँ पे कैसी लैंग का भी नाम लेती है, केट बिशप तो ऑलरेडी आ चुकी है, तो बेसिकली यहाँ पे यंग एवेंजर्स का बिल्डअप हुआ है। और ये ना कुछ वैसे जैसे टोनी स्टार्क के सामने निक फ्यूरी गया था, उसने एवेंजर्स इनिशिएटिव का नाम लिया था, उसी का यहाँ पे रेफरेंस लेके इस सीन को बनाया गया है। और गाइस काफी जल्दी हमको एक यंग एवेंजर्स की मूवी मिलने वाली है, फिर हो सकता है यंग एवेंजर्स हमको सीक्रेट वॉर्स में देखने में मिले। आई जस्ट होप कि उसको क्रिंज ना बना दे। अब बात करते गाइस फिल्म के मिड क्रेडिट सीन के बारे में। गाइस जो मिड क्रेडिट सीन है वहीं से पिक होता है जहां पे हमने ये देखा बेसिकली मोनिका रैम्बो जिस ऑल्टरनेट यूनिवर्स से पहुंच गई थी, वहां का उसने इनकर्जन है, वो जो वार्म होल था उसने बंद कर दिया है, बट वो हॉस्पिटल में उठती है। वो मतलब काफी थक गई थी, फिर नॉकआउट हो गई थी इस चीज में। जब वो उठती है तो देखती है कि उसकी जो मॉम है मारिया वो जिंदा है, और वो उसको मॉम बोलने लगती है। बट ऑब्वियसली बात है वो उसकी मॉम नहीं थी, वो मे बी उस यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल, जो काफी कंफ्यूज है कि मुझे मॉम क्यों बुला रही है। तभी गाइस हम देखते हैं बीस्ट को फ्रॉम द एक्समैन यूनिवर्स। तो हुआ ये है कि शायद जो एमसीयू का एक्समैन यूनिवर्स है ना, वहां पे पहुंच चुकी है मोनिका रैम्बो, और वहीं पे वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी उस यूनिवर्स में। वहीं पे हम बीस्ट को देखते हैं, वहीं पे चार्ल्स एक्जेवियर का भी नाम लिया जाता है।
प्लस वो हॉस्पिटल नहीं है, वो वही जगह है जहाँ पे एक्समैन रहते हैं, जो उनका घर है ना चार्ल्स जेवियर का, जो नीचे की लैब है, वो जगह है। अब मारिया रैम्बो यहाँ पे एग्जैक्टली कैप्टन मार्वल है या फिर बाइनरी है, बाइनरी भी एक सुपर हीरो कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स का, तो बाइनरी है कैप्टन मार्वल है, तो क्या आने वाला टाइम ही बताएगा। अब गाइस जो पोस्ट क्रेडिट सीन है ना मूवी को, एग्जैक्टली पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, बस हम यहाँ पे आवाज सुनते हैं मियाओ की, और कुछ वो खा रही है, बेसिकली जो जितने भी किटन्स हैं वो यहाँ पे कुछ खा रही है, बस यही है पोस्ट क्रेडिट सीन। और गाइस यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। अब चाहे तो पोस्ट क्रेडिट सीन है या फिर जो सेकंड क्रेडिट सीन है उसको चाहे स्किप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है वो। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज के एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस फिल्म से रिलेटेड, ये जाके मुझे प्लीज कॉमेंट्स आके जरूर बताइए। एंड ये भी बताइए क्या आप लोग दी मार्वल्स के लिए एक्साइटेड हैं, थिएटर में आपने देखने वाले हैं, अगर आप लोगों ने देख लिए तो आपका क्या रिव्यू है, आपको कैसी लगी, जो भी आपके थॉट्स है ना मुझे प्लीज कमेंट्स में जाके जरूर बताना। और अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम या ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरा यूजर नेम आप लोग अपने स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। You wanna be